अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो यहाँ पर चल रहा है शाम का नाश्ता और शाम के नाश्ते में है मोमोज़। आज एक्चुअली कि हम लोगों का सबका मोमोज़ खाने का मन हो रहा था, तो ये वेज मोमोज़ हैं और वेज मोमोज़ ही हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे नॉन वेज मोमोज़ मुझे सिर्फ अलीगढ़ के ही अच्छे लगते हैं और कहीं के भी नहीं अच्छे लगते। हालाँकि दिल्ली में भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बट मुझे उतने ख़ास लगते नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग वेज मोमोज़ ही खा रहे हैं। और अनुमनास तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं नॉन वेज मोमोज़। तो यहाँ पर प्लेट्स लग रही हैं और बच्चों ने तो खाना भी शुरू कर दिया है और अनु भी खा रही है और अभी हम लोग भी ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। और आज की वीडियो में आगे क्या होने वाला है, आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल यूनिक चीज़ है, मैंने कभी इस चीज़ की रेसिपी पहले नहीं शेयर की है, तो तैयार हो जाइए आप लोग कि मैं रेसिपी शेयर करने जा रही थी। वो है ये टर्रा, पहचानिए क्या है अब इतने भी बुद्धू नहीं है, आप लोग पहचान गए होंगे। तो जी हाँ, जो आप सोचिए वही है, ये है वेज चाप। तो आज मैं ये बनाने वाली हूँ और ये ज़्यादा फेवरेट है भैया और मनास की। और पीछे से आपको एक नटखट सी आवाज़ आ रही होगी और वो आती रहेगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये लिबा है हमारी जो पीछे से शोर मचा रही है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास और टाइम नहीं हो पा रहा है और वैसे भी वीडियो 4 दिन लेट हुआ है इसलिए अब तो मैंने सोचा मैं भैया आप जल्दी से जल्दी कर लो। तो सबसे पहले मैंने पता क्या किया है, मैंने इन चापों को ना बॉयल कर लिया था और वो क्लिपिंग जो है वो थोड़ी सी मिस हो गई है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बॉयल करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ। बॉयल करने के बाद मैं इन्हें, ये जो इनकी स्टिक्स होती है, इनमें से अलग कर रही हूँ। अच्छा, ये कच्ची तो बिल्कुल भी अलग नहीं होंगी, तो आप इन्हें पानी में पहले अच्छे से वॉश कर लेना और फिर इसको कर लेना बॉयल, हल्का सा नमक डाल के। तो नहीं, नमक नहीं डालना, नमक आप कब डालना है मैं बता दूँगी। बस आपको सिंपल प्लेन पानी में बॉयल करना है। और ये शादी वगैरह में भी होती हैं तो अच्छी लगती हैं और घर में भी बनाई जाती हैं। तो माशाल्लाह मेरी तो बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ। मैं ही क्या, सभी वॉइस ओवर बाद में करते हैं, पहले वो काम हो जाता है। तो हम लोगों ने सबने खा ली थी तो सब बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। और उस तरफ गर्म हो रहा है लिबर का दूध, तो सब काम साथ ही चल रहे हैं। तो जी इन्हें इनकी स्टिक्स में से निकालने के बाद अब मैं लगा रही हूँ इनके अंदर कट्स नहीं लगाई, मतलब पूरा ही कट कर रही हूँ भाई तो बस इसको इस तरह से काट लेना है और इसके बाद क्या करना है वो भी आपको बता दूँगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे पास ना इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि अभी आप रेसिपी शेयर किया कीजिए। तो कुछ लोगों का तो ये कहना है कि आपके मायके के व्लॉग ज़्यादा अच्छे नहीं होते, जबकि मतलब एक आध इंसान का ये कहना है, और बाकी मोस्टली आप लोगों को मेरे मायके के व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं। तो अपनी सोया चाप कट करने के बाद मैंने ये पे कढ़ाई में रख दिया ऑयल और मैं इनको करूँगी फ्राई। तो इन्हें फ्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्राई करने के बाद इनका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो मैं तो करती हूँ, आप लोग भी ज़रूर करना, फ्राई करना, इसको स्किप मत करना। और फ्राई से याद आया कि जब भी आप लोग मेरी कढ़ाइयाँ देखते तो कहते हैं आप ये कढ़ाई गंदी है गंदी है। ये कढ़ाइयाँ मतलब गंदी तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत सालों पुरानी है और आप लोगों को पता है कि हम फ्राई कितना खाते हैं, तो बेचारी इसलिए ये ऐसी हो गई हैं। तो यहाँ पर मेरी कुछ चापें फ्राई हो चुकी हैं और कुछ अभी कढ़ाई के अंदर फ्राई हो रही हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके अलावा मैंने लिया है एक भगोना, इसको बाउल तो नहीं कहेंगे सादा भाषा में मैंने लिया है एक भगोना और उसके अंदर मैंने, आजकल आ रहे हैं ना ये दही के पैकेट 10 रुपये वाले, तो वो मैंने एक पैकेट ले लिया है। अच्छा है, कन्वीनियंट हो गया। पहले हलवाई की दुकान से लाना पड़ता था कि 10 रुपये की दही तो बहुत ज़्यादा ही कम आती थी, या तो 250 ग्राम लो तभी वो सही लगती थी। लेकिन ये 10 रुपये के पैकेट में अच्छी खासी मतलब क्वांटिटी भी सही लगी मुझे, तो अच्छे लग रहे हैं मुझे ये पैकेट। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है चाट मसाला और साथ साथ दोनों ही काम चल रहे हैं, क्योंकि हमें इनका भी ध्यान रखना है, अपनी चापों का कहीं जल ना जाए। तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि मैं इनको अलट पलट कर रही थी और अब मैंने इनको निकाल लिया। बहुत ज़्यादा हमें इनको डार्क कलर का नहीं करना है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी चापें डन हो चुकी हैं, नहीं डन नहीं हुई अभी, ये थोड़ी सी रह गई हैं।
अच्छा मुझे पहले ही लग रहा था कि ये वाली हो गई हैं, तो अभी मेरा पहला ही कहते हैं ना छाव, तो वो निकला है और दूसरा मैंने अभी डाल दिया। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। और आज आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा थकी थकी सी लग रही होगी। थकी थकी तो खैर है ही, मैं क्या ही बताऊँ क्या सब कुछ दिखाती तो रहती है, आपको पता है पूरी रात पंचायत होती है हम लोगों की, तो वो सब बैठ के। और अभी मैं वहाँ से आई हूँ और अब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि मुझे देना है आप लोग को वीडियो। कितने दिन होगा वीडियो भी नहीं आया है, मतलब हर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह के बजे 4 और आप सोच सकते हैं कि बच्चों के साथ सुबह 4 बजे मैं ज़्यादा चीख के चिल्ला के बात नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मेरी सारी चापें फ्राई हो चुकी हैं और मेरा मैरिनेशन भी तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर मैं कर दूँगी इनको ऐड। और ऐड करते करते आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमारी फ्रेंड्स वगैरह जो भी थी, तो जो मतलब नॉन मुस्लिम थे और जो मतलब बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वो लोग बताया करते थे कि ये जो सोया चाप होती है ना, हम इसको एज अ नॉन वेज कंसिडर करते हैं और बिल्कुल इसी तरह से खाते हैं जैसे तुम लोग अपना नॉन वेज खाते हो। हालांकि मैं तो नॉन वेज की इतनी शौकीन नहीं हूँ और तब तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बट फिर मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, ऐसे क्यों करते हैं। तो फिर मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा ऐसी कोई सोया चाप नाम की कोई चीज़ भी आती है क्या, जब मुझे इतना पता नहीं था। मम्मी ने कहा हाँ, जो शादी वगैरह में नहीं खाते, जो आप देखती भी नहीं हो वो ही होती है। मैंने कहा आप मिला के दो और उसको बना के दो कैसी होती है, तो फिर हम खाएंगे और फिर मेरे को पता चलेगा कि वो एज ए नॉन वेज कैसे कंसीडर करते हैं लोग। तो फिर अपी ने बनाई थी, उस टाइम पे अपी खाना बनाया करती थी, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाती थी अपी। तो फिर अपी ने बनाई थी और वो वाकई में बहुत अच्छी लगी थी। और जैसे मैंने इसे कट किया है ना, तो वो लोग इसे कट नहीं करते थे, साबुत बनाते थे। तो जी चापों का तो जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ और आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्याज। और आप देख रहे होंगे कि मैं प्याज कैसे काट रही हूँ, इतना मोटा मोटा, इतना बड़ा बड़ा। इसका भी कुछ करना है, क्या करना है वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। उसके अलावा मैं आज एक रिव्यू भी करूँगी, लेकिन ये रिव्यू बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरी मम्मी ने ख़रीदा है, मतलब मेरी दिल्ली वाली मम्मी ने ख़रीदा है और ख़ुद के पैसों से ख़रीदा है भाई। लेकिन चीज़ अच्छी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को एक ऐसी चीज़ जिससे प्याज काटना बहुत ही आसान हो जाएगा। और देखो मैं कितनी बकवास कर रही हूँ, और वो चीज़ देखो बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो पीछे ही रख के और वॉइस ओवर में तो ऐसे बता रही हूँ जैसे कोई चमत्कार दिखाने वाली हो। खैर चमत्कार तो है ही, जब मम्मी से लाई थी ना तो मुझे लग रहा था क्या वेस्टेज चीज़ ले रही हैं ये सब, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं ये सब होम शॉप 18 वगैरह में दिखाते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता है। लेकिन फिर मम्मी ने ये लिया तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। और यकीन मानिए इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसको इससे अटैच करना है जो इसकी नोक सी दिख रही है, और कुछ नहीं करना, जैसे आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, इसको इस तरह से पकड़ के करना है। और सारी जो प्याज है बहुत ही बारीक बारीक, मतलब जितना ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा बारीक हो जाएगी। और अगर आपको मोटी मोटी चाहिए तो आप उस हिसाब से कम कम कीजिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे पसंद आई। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगी अमेज़ॉन वगैरह पे। अब तो शायद सेल भी हो, लेकिन मैंने मतलब मेरी मम्मा ने अमेज़ॉन से नहीं लिया था, लोकल मार्केट से ही लिया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी प्याज कटी है ना। तो जी प्याज चॉप होने के बाद मैंने ले लिया कढ़ाई में तेल, और बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है क्योंकि इस सब्ज़ी में ज़्यादा तेल की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने ले लिया, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो तेल गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाले हैं तेज़पात के पत्ते और उनको थोड़ा सा चला लिया है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास पता है इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा वीडियो लेट हो गया इस बार। अभी कहाँ हो, अभी आपकी तबीयत तो ठीक है, इतने दिनों का वीडियो नहीं आया। तो जी हाँ, मेरी थोड़ी ना तबीयत ही ठीक नहीं थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है आजकल। खैर पता तो है मुझे कि क्या हो गया। मेरा अंदाज़ा ये है कि हम लोग ना यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा जगते हैं, आप लोगों ने देखा ही है, पूरी रात जगते हैं। तो जैसे हम लोग खान ग्रुप है तो सॉरी खान सिस्टर है, तो आपस में बातचीत करते रहते हैं ना,
तो 3-4 बजे तक तो हम रात के वैसी बात करते रहते हैं, और उसके बाद फिर ये लिबा ये सोने नहीं देती है, तो नींदें ना मेरी पूरी नहीं हो रही हैं। इस वजह से मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि ऐसा लगता है मेरा सर ही फट जाएगा। तो चलो बातों में मैंने प्याज डाली थी और उसको मैंने ब्राउन कर लिया है। और हाँ, मैं बता देती हूँ, मुझे ये है टमाटर की प्यूरी। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े बड़े टमाटर लिए थे। तो मैं बता रही थी कि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, 3 लोगों के मैं नाम लेना चाहूँगी जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आमो खान की आईडी से मुझे कमेंट आया कि अभी कहाँ हो आप। हसन अली की तरफ से बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करती हैं, वो भी मुझे याद कर रही हैं। और खान की आईडी से मैंने बता दिया ना, खान, आमो खान और हसन अली, ये 3 लोग, अभी मैंने सिर्फ 3 लोगों का देखा है और मैंने लोगों का देखा नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना ज़्यादा मिस करने के लिए। और आप लोगों का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था कि तबीयत ही थोड़ी ठीक नहीं हो पा रही थी, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अब थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और इसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे, क्योंकि अब जाना है हम लोगों को अपने अपने ससुराल। तो शॉपिंग व्लॉग आएगा आप लोगों के लिए। मैं इंशाल्लाह जो कोशिश करूँगी शूट करने की, जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और आने वाले वीडियोस बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने बातों में देख लिया, हल्दी, मिर्च, नमक मैंने डाल दिया है। हल्दी अब डालिए, सॉरी। तो आप लोग ध्यान रखो, मैं पहले ही कहती हूँ मसालों का आप लोग ध्यान रखो, मैं कमेंट्री कर देती हूँ जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च भी। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आता है, आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पर बहुत से लोग इसे पीस के भी बनाते हैं प्यूरी, बट मैं बताऊँ पर्सनली मुझे पिसे हुए मसाले की प्यूरी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि मुझे कितना भी उसे भून लो लेकिन उसमें स्मेल आती है। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी भुन रही है अच्छे से। अब मैंने पानी डाल दिया था, और पानी डाल के भुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे सामने शोना लेटी हुई थी, मतलब लेटी थी सो रही थी। मैंने जैसे ही फ़ैन ऑफ किया तो शोना उठ चुकी हैं। मतलब छोटे बच्चों को भी कैसे पता होता है ना कि फ़ैन चल रहा है, तो वो एक सुकून में है, और फ़ैन बंद हो जाता है तो फिर वो उठ जाते हैं। तो बातों में मेरी ग्रेवी हो गई है, भुन गई है, मुझे को ऐसा लगता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी, आप लोग मुझे जानते हैं, ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं कि मैं जो ग्रेवी होती है उसको बहुत अच्छे से भुनने में यकीन रखती हूँ। तो मैंने वो यकीन अपना पूरा कर दिया है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आज की निकली हुई बिल्कुल ताज़ा मलाई। आज की ताज़ा खबर नहीं कह रही हूँ, आज की ताज़ा मलाई कह रही हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया मलाई। मलाई डालने से काफ़ी अच्छी और रिच ग्रेवी बन जाती है। अब मेरे पास थे नहीं, मतलब घर में काजू नहीं थे, बादाम वगैरह तो सब थे, अखरोट वखरोट, लेकिन वो मेरे काम के नहीं थे क्योंकि वो ग्रेवी में नहीं बढ़ते। तो काजू नहीं थे तो फिर मैंने वो नहीं डाले। तो मैंने ना मलाई डाल के इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था। वैसे मतलब रख भी सकते हो टाइम हो तो, और टाइम ना हो तो नहीं भी रख सकते, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी बहुत अच्छे से, मुझे ना थोड़ा सा कहते हैं ना, एक थोड़ी सी वो रहती है कि सब कुछ अच्छे से पका लो, मतलब हल्का सा भी कच्चापन ना रहे। तो बस ये सारा मेरा ग्रेवी तैयार है। और जो मैंने मैरिनेट करके रखा था अपना सोया चाप, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हाँ, तो इसके साथ साथ मैं बातें भी कर लेती हूँ थोड़ी सी। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगने लगा है कि ओहो मैं कहाँ फंस गई हूँ, जो कि हर माँ को ही लगता होगा। ये दो बच्चों के साथ बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं हर चीज़ में, एक को संभालो दूसरे को संभालो। तो आयरा भी मेरी अभी इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है, गलती मेरी ही है कि मैंने उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया ही नहीं है। वो पूरी मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, उसको हर चीज़ मेरे से ही करनी है, हर काम उसका मैं ही करती हूँ। अभी तक उसने मतलब खुद से फ्रेश होना भी नहीं सीखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे उसको पहले प्रिपेयर करना चाहिए था, फिर दूसरा बेबी प्लान करना चाहिए था, लेकिन अब हो जाती हैं चीज़ें, क्या करें। अब थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि उसको भी समझाती हूँ, लेकिन वो बात रही कि वो बिल्कुल नहीं समझती। आप लोगों ने देखा ही अपनी आयरा के मिजाज। चलो ट्राई करेंगे, समझ जाए तो ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको ढक के रख दिया था, आपने देखा। और फिर 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला तो जो भी इसका तार था सब ऊपर आ चुका है, और मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है बिल्कुल रेडी, और जो कि देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रही है और खाने में भी बहुत यमी थी।
तो आप लोग भी घर पे बनाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एक्चुअली रेसिपी व्लॉग का करूँगी एंड, क्योंकि ये व्लॉग एक रेसिपी है। तो मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मैं भी थोड़ा दवाइयाँ खा के हो जाती हूँ ठीक, क्योंकि ये जो सर दर्द है ना, ये मेरी मतलब बिल्कुल जानलेवा है, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। इसी वजह से काम में भी थोड़ी डिले हो जाती है, बट कोई बात नहीं, आप समझते हैं, समझ जाओगे, मुझे पता है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।